नमस्कार देवी और सज्जनों, मैं अशोक जरोठी। सभी भाई बहनों का चैनल पर स्वागत है। जंतर मंतर के चक्रव्यूह में फंसे रहे बड़े बड़े नेता मोदी जी और शाह जी करके बहुत बड़ा धमाका। आज का वीडियो बहुत बढ़िया है, आखिर तक देखना, ज्यादा से ज्यादा भाइयों को शेयर करना, वीडियो को हाइप जरूर कर लेना और भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। पूरी दुनिया, पूरे जो विपक्ष के नेता थे वो जंतर मंतर पे सीजेपी के चक्कर में पड़े रहे और इसी बीच में मोदी सरकार ने एक बहुत बड़ा धमाका किया जिसकी गूंज गई अमेरिका तक। खलबली मच रही है अमेरिका में और हमारा जो विपक्ष है ना, पूरा का पूरा परेशान है। जो सीजेपी थी और इसके आका थे जो अमेरिका तक बैठे हुए थे वो तो लागे रहे इस चक्रव्यूह के चक्कर में, आंदोलन के चक्कर में। और मोदी सरकार तीन बिल लेकर आ गई, एक एफसीआरए बिल, परिसीमन बिल और महिला आरक्षण विधेयक। जैसे ये तीन बिल लेकर आई तो खलबली मच गई, दुनिया की नजर लगी भी ये भारत में क्या हो गया। और एफसीआरए बिल के सुनते ही गांधी परिवार के साथ साथ अमेरिका की चिंता बढ़नी शुरू होगी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति खुद फोन, जेडी बेन से मोदी जी को खुद फोन कर रहे हैं। अभी एफसीआरए जो बिल है ना, यो किसी न किसी तरह से रोक किया जाए या इसमें कुछ और सुधार किया जाए। तमाम जो विपक्ष है और अमेरिका में जो बैठे शक्तिशाली लोग है ना, वो नहीं चाह रहे कि एफसीआरए बिल पास हो जाए, परिसीमन बिल पास हो जाए और महिला आरक्षण बिल पास हो जाए। क्यों? अगर ये तीनों बिल पास हो गए तो मोदी जी की वाहवाही हो जाएगी और 2029 का जो चुनाव आएगा ना, उसमें फिर मोदी जी बहुत ज्यादा बहुमत के साथ आएंगे। इस चीज को ना तो विपक्ष चाह रहा और ना अमेरिका चाह रहा है। और अमेरिका है, वहां पर जो शक्तिशाली लोग बैठे हैं जो भारत के विकास को नहीं देखना चाह रहे, जोर सोरस जैसे हैं, डीप स्टेट है, सीआईए है, वो भारत के विकास को रोकना चाह रहे हैं। उनको भी ये बात हजम नहीं हो रही और अमेरिका खुद एफसीआरए बिल को रोकने के लिए मोदी जी को फोन कर रहा है, लेकिन मोदी जी मानने वाले नहीं है। उपराष्ट्रपति खुद मोदी जी से बात कर रहे हैं फोन के ऊपर। अमेरिका का राजदूत खुद केरल, कर्नाटक, तेलंगाना के मुख्यमंत्रियों से मिल रहा जाकर। क्यों? वहां पर भी कांग्रेस की सरकार है। अमेरिका का प्रेशर मोदी जी मानने वाले नहीं है और अमेरिका प्रेशर डाल रहा शुरू से ही। कभी 50% टैरिफ ला रहा है, अब कह रहा है 100% टैरिफ लाएंगे। 100% टैरिफ पास कर दी, उसके बाद उपराष्ट्रपति जेडी वेंस फोन कर रहा है मोदी जी को। अमेरिका ने भारत और ईरान के खिलाफ ना एक और नया खेल भी खेल दिया है। पाकिस्तान, सऊदी अरब और टर्की की एक नाटो बना दी इस्लामिक देशों की, उसकी शुरुआत कर दी। खेल किसके खिलाफ है? भारत के खिलाफ। क्यों? भारत के विकास को देखना नहीं चाह रहे, हजम नहीं हो रहा, इसलिए भारत के विकास को रोकना चाह रहे हैं। कभी टैरिफ लगा करके, कभी एफसीआरए बिल का बहाना लेकर के, और एक और ये जो नाटो की बना दी ना, संगठन बनवा दिया टर्की का, पाकिस्तान का, सऊदी अरब का। क्यों? टर्की दे नाटो का ही, पाकिस्तान चिल्ला हो गया अमेरिका का, और सऊदी अरब भी अमेरिका के साथ ही खड़े एक तरह से। ये प्रेशर बनाना चाह रहे हैं भारत के ऊपर और ईरान के ऊपर। लेकिन मैं यहाँ अमेरिका के जो बुद्धिजीवी उनको ये बात बताना चाह रहा हूँ, भारत बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहा है, बहुत शक्तिशाली देश हो रहा है। तीन की जगह अगर पांच की भी आप नाटो बनवा दोगे ना इस्लामिक, उससे भी डरने वाला नहीं है। भारत के करीब 145 करोड़ लोग हैं और भारत का हर आदमी अपने देश के प्रति वफादार है। जिस तरह आप खेल खेल रहे हो, जिस तरह चाल चल रहे हो, इससे भारत पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एफसीआरए बिल पर अमेरिका के एक सीनेटर है ना, वो भी चिल्ला रहे हैं। डीप स्टेट, जॉर्ज सोरोस की भी बेचैनी बढ़ गई। भाई बिल भारत का, बिल भारत में लागू होना अमेरिका में बेचैनी क्यों है? उसके पीछे बहुत बड़ा राज है। क्यों? अगर ये बिल पास हो गया तो भारत की जो गति है ना विकास की, वो और आगे तेज स्पीड से बढ़ेगी। अमेरिका इस बात को चाहता नहीं। देखो, भारत में एफसीआरए बिल ले रही है सरकार। मणिपुर का मुख्यमंत्री भाजगा रहा है गृह मंत्री से मिलने के लिए। 10 बड़े बड़े मिशनरी है, वो भी अमित शाह जी से मिलने आ रहे हैं। लेकिन हमारे गृह मंत्री जी ने बता दिया, अभी ये बिल है एफसीआरए
और इसमें ये प्रावधान है, जो गलती करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन वो क्या चाह रहे हैं कि इसको लचीला बना ले थोड़ा, यानी जो उनकी संपत्ति है ना, बिल में प्रावधान है, अगर जो आदमी गलत काम करेगा, जो पैसे वो गलत इस्तेमाल करेगा, जो पैसा जिस काम के लिए बाहर से आता फंडिंग होती है उसी काम में खर्च हो गया, अगर वो दूसरे काम में खर्च कर दिया तो जो संपत्ति है वो भी कुर्क करी जाएगी, जब्त करी जाएगी। और इस चीज को लेकर खलबली मच गई, जो यहाँ के मिशनरी हैं और जो बाहर के मिशनरी है। क्यों? उनका ध्येय ये है अभी हिंदुस्तान को किसी न किसी तरह से इस तरह कमजोर कर दो, धर्मांतरण करा करके और बस्ती बसा करके, और यानी कि तोड़ दो एक तरह से। एक साजिश चल रही है बहुत दिनों से। और जो वहां के नेताजी है ना, मार्को रूबियो, वो बयान दे रहे हैं आज्ञा में ना, जैसे एफसीआरए बिल का मामला आया तो उनके जो नेताओं में खलबली मच गई अमरीका के में। सबकी सोच है कि है अभी किसी तरह से हिंदुस्तान को शक्तिशाली नहीं होने देना। मार्को रूबियो बयान दे रहा है कि जो फंडिंग हम करते थे ना, वो आगे एनजीओ को नहीं करेंगे, वो फंडिंग करेंगे सरकारों को। भाई भारत सरकार ने तो मनमोहन सिंह के टाइम से ही पैसा लेना बंद कर दिया था, मदद लेनी, और 2014 के बाद एक पैसे की मदद भी नहीं ली है। हम जब भारत खुद में आर्थिक स्थिति ठीक है, भारत की शक्तिशाली देश है, विकास की तरफ बढ़ रहा है, तो हम अमेरिका के जो फंडिंग से क्या करेंगे? हमने लेने की जरूरत ही नहीं। पिछले कम से कम 2 दशक से ज्यादा हो गया तो उनकी फंडिंग लिए हुए। लेकिन खेल क्या है? जो सारा खेल है ना, यो है खलबली मच रही है जो हमारे एफसीआर बिल है। क्यों? जिस दिन से ये बिल पास हो गया, लागू हो गया, जो एनजीओ थी, जो उनके टुकड़ों में पड़ रही थी, उन पर ताला लग जाएगा, उन पर लगाम लग जाएगी। जो मिशनरी थे उन पर लगाम लग जाएगी। जो पैसा जिस चीज के लिए आएगा, जिस मत के लिए, वो पैसा उसी में खर्च होगा। ये क्या करते थे? कई हजार एनजीओ हैं, मिशनरी हैं, और कई ऐसी फाउंडेशन है जो वहां से पैसा लेती थी। कुछ पैसा अपने 5 स्टार जीने के लिए खर्च कर देती थी, और कुछ पैसा देश के खिलाफ साजिश रचने के लिए खर्च करती थी। चाहे धर्मांतरण के मामले को लेकर ले लो, या और कोई तंजीमें हैं उन पर पैसा खर्च करने के लिए, या नई कोई ऐसी चीज खड़ी करके देश के युवाओं को भड़काने के लिए, इस तरह का खेल खेला जा रहा था। और मैं एक बात और बता देता हूं दोस्तों, 15 अगस्त 2026 को हमारे प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से कहा था अब देश के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश चल रही है, और इस साजिश को हम कामयाब नहीं होने देंगे। और उसी दिन से मोदी जी की देखरेख में गृह मंत्री जी ने बॉर्डर एरिया के चारों तरफ के जो एरिया था, बॉर्डर की सीमा से लेकर 15-20 किलोमीटर तक जितने भी अवैध निर्माण थे ना, उन पर बलडोजर चलाओ। जितने भी अवैध स्ट्रक्चर बने हुए हैं उनको तोड़ो। जो धर्मांतरण करा रहे हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन लो। जो रोहिंग्या, जो घुसपैठिए, जो शरणार्थी बनकर आ रहे हैं इस तरह के, उनको उन्हीं के देश में वापस भेजो। जितने बांग्लादेशी थे, यानी हिंदुस्तान के अंदर रहेगा खाली हिंदुस्तान का आदमी। और उसके बाद खलबली मच रही है दुनिया के अंदर। दुनिया चाह नहीं रही भाई हिंदुस्तान उन्नति करे, और इसलिए प्रेशर दे रहे हैं एफसीआरए बिल में अमेंडमेंट ना किया जाए। लेकिन मोदी सरकार टस से मस होने वाली नहीं है इस बिल के मामले में। चाहे टैरिफ 100 की जगह 500% लगा दो। जब से मोदी सरकार आई है, जो डीप स्टेट में बैठे हैं, जो सोर्स जी जो लोग बैठे हैं, अमेरिका की सीनेट में जो लोग बैठे हैं, वो चाह नहीं रहे मोदी जी देश को उन्नति की तरफ ले जाए। वो उनकी नीयत यह है कि भारत बड़ा बाजार है, इसका दोहन करो और अपनी चलाओ, और भारत के खिलाफ साजिश रच कर भारत को कमजोर करो। अब हमारे देश में हथियार बनने लगे, हमारे देश में कल पुर्जे बनने लगे, हमारे देश में और बड़ी बड़ी चीजें सुई से लेकर जहाज तक बनने लगे। ये जो उन्नति हमारी, ये हजम नहीं हो रही जो सीमा पार बैठे लोग हैं। क्यों? कई सदियों से देश का लूट रहे थे, दोहन कर रहे थे। अब उनकी परेशानी ये बढ़ गई, अगर भारत विकसित होगा, प्रधानमंत्री जी ने कहा था ना 21वीं सदी भारत की है, पहले ब्रिटेन की थी, फिर अमेरिका की, अब ये सदी हमारी है। और हमारे नौजवान दिन रात मेहनत कर रहे हैं प्रधानमंत्री की गाइडलाइन में, और देश आगे बढ़ रहा है। ये चीज हजम नहीं हो रही जो विदेशी आका है, खासकर अमेरिका और यूरोप में बैठे लोगों को। और इसलिए सारा खेल जो है भाई, किसी भी तरह से एफसीआरए बिल को कमजोर करो। मैं यह एक और बात बताना चाह रहा हूं। अब इस खेल में ना हमारे प्रधानमंत्री ने अपने बहुत ज्यादा प्रयास किए, गृह मंत्री बहुत ज्यादा प्रयास करे,
और देश के जो विपक्ष में बैठे नेता थे ना, उनको भी मनाने की कोशिश की। और अब क्या टारगेट है, अभी इस बिल को पास कराना है, महिला आरक्षण बिल भी पास कराना है, प्री सीमनी पास कराना है, और एफसीआरए बिल भी पास कराना है। मैं यहाँ एक बात और बता दूं, ये बिल पास हो रहेगा, क्योंकि जितनी भी पार्टी थी ना जो विपक्ष में बैठी, जैसे टीएमसी हुई, डीएमके हुई, आम आदमी पार्टी हुई, ये कई पार्टी हुए सांसद टूट टूट के अलग हो गए हैं, और ये सारे समर्थन देंगे इस बिल के अंदर। कल शरद पवार और उनकी बेटी भी आगे प्रधानमंत्री जी से मिली थी, उन्होंने भी आश्वासन दे दिया अभी सरकार के साथ है, ये बिल पास करो। क्यों? वे चाहते हैं देश की तरक्की। उनको ही पता लग लिया, अभी जो हमारे विपक्ष में जो कांग्रेस और राहुल जी हैं, वो अपने स्वार्थ के लिए देश के हित में जो बिल पास करते हैं उनका विरोध कर रहे हैं। लेकिन जो यहाँ के समझदार नेता हैं, कई कांग्रेस के नेता भी ऐसे हैं, वो करें जो अच्छे बिल उनको पास करो, समर्थन करो। लेकिन इसीलिए राहुल जी विरोध करें कि नाम हो जाएगा मोदी जी का, और सारी उम्र के लिए नाम हो जाएगा भाई ये बिल मोदी जी के टाइम में पास हुए थे, इसीलिए इनका विरोध किया जा रहा है। सभी देशवासियों से, खासकर युवाओं से प्रार्थना है, मौजूदा सरकार, मौजूदा प्रधानमंत्री रात और दिन देश के लिए जीते हैं और देश के लिए मेहनत कर रहे हैं, देश के विकास के लिए मेहनत कर रहे हैं। और हमारी भी ड्यूटी बनती है, हम अपने प्रधानमंत्री के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े रहें, और जो देश के दुश्मन हैं उनको जवाब देंगे। आगे इस तरह बातें फिर शेयर करते रहेंगे। जय हिंद देशवासियों।